कि कुरान आप जहां पढ़ेंगे वहां पर रहमत व नूर की बरसात होगी। बयान किया जाता है कि एक हाफिज कुरान, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर गया, और आस्थाने पर जाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो हाफिज था, वो कारी था, अच्छा पढ़ने वाला था, तो सरकार में बैठकर वो कुरान की तिलावत करता था। उसकी एक मुराद थी, बहुत बड़ी मुराद वो लेकर गया था। तिलावत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं होती। फिर वो देखता है एक मंजर कि एक नचनिया और फाहिशा औरत आती है, और आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी अर्जी पेश करती है, और उसकी आंखों के सामने वहीं फौरन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो यह हाफिज कुरान गुस्से में आ जाता है। अच्छा कुरान पढ़ने वाला तालिए कुरान गुस्से में आ जाता है, कुरान बंद करता है, ताक में रखता है, और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारता है, और मार करके कहता है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठा मैं मांग रहा था, तिलावत कर रहा था, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, और ये नचनिया फाहिशा आई, एक जुमले में इसने बात कही और इसकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने लगा तो क्या देखा, एक खूबसूरत बुजुर्ग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा खूबसूरत नूरानी चेहरा, और पूरे वकार और तमकनत के साथ सामने से चले आ रहे हैं। और आने के बाद कहते हैं, हाफिज साहब कहां जा रहे हो, जा कहां रहे हो? उस हाफिज ने कहा, घर जा रहे हैं। और कहां जाएंगे? इसलिए कि इस चौखट पर इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठकर मांग रहा था, मिला नहीं। एक नचनिया को एक बात में दे दिया। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, हाफिज जी जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई, जो मुराद लेकर आए थे पूरी हो गई। अब इतने यकीन के साथ आने वाले बुजुर्ग ने जब कहा, तो हाफिज जी ने कहा, हजरत आप कौन है जो आप कहते हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई? फरमाया, जिसकी चौखट पर मुराद लेकर आए थे वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं। तो अर्ज किया, हुजूर इतनी ताखीर क्यों हुई? फरमाया, नादान तू बेसब्रा है। दरअसल वो नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मांगा, फौरन देकर भगा दिया। उसकी मकरू आवाज दोबारा सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी तिलावत कुरान मुझे बहुत पसंद। तू बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए देने में देर कर रहा था कि जितनी देर होगी उतने दिन तू मेरी चौखट पे रुकेगा और मुझे कुरान सुनाता जाएगा, इसलिए मैं यहां तुझे देर कर रहा था, लेकिन तू बेसब्रा था। और फरमाया, अगर तुझे यकीन नहीं आता कि मैं मोइनुद्दीन हूं तो देख मेरी पीठ पर क्या है। पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि 8 उंगलियों का निशान मौजूद था। अर्ज की, हुजूर ये क्या है? फरमाया, जो तूने मेरी चौखट पर उंगलियां मारी तो ये उंगलियां मेरी चौखट पर नहीं पड़ी, बल्कि उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा है। ये है कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत। किसी भी वली की चौखट पर जाओगे, किसी भी बुजुर्ग की चौखट पर जाओगे, तो आप वहां पर तिलावत कुरान मुकद्दस करोगे तो उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। जो कुरान मौत की तकलीफ को आसान कर दे, क्या वो कुरान जिंदगी की तकलीफ को आसान नहीं कर सकता? इसलिए हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको और आपकी नस्लों को अल्लाह कुरान सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान सीखिए, इसलिए कि इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इल्म हासिल करो। बहुत सारे सहाबा हैं